A very warm good morning to you all, my students. I welcome you all in my GK class again. And here we are again with our chapter As Free as Bird. I hope you all remember that we were doing this chapter yesterday. Yesterday only I started this chapter. So let's continue with this chapter As Free as Bird. Alright, so today I will teach you about birds who cannot fly. Birds who cannot fly. Yesterday we did birds, right? I have taught you about few birds I mentioned, and then today the topic is birds who cannot fly. आप सबको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा. बर्ड्स का दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आता है बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं, राइट? पक्षी जिन्हें हम उड़ता हुआ देखते हैं. अब ये मैम आज क्या बताने जा रहे हैं? दैट बर्ड्स कांट फ्लाई. येस माय स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू बर्ड्स हु कैन नॉट फ्लाई. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एंड रिया. दीज टू बर्ड्स कांट फ्लाई. इनके फेदर्स इस ढंग से बने हुए हैं दैट दे कैन नॉट फ्लाई. दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. और आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे दोनों. दे बोथ आर लुकिंग वेरी सिमिलर. सो आपकी कन्फ्यूजन हटाने के लिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, रिया ऑस्ट्रिच से हाइट में छोटी होती है, स्मॉलर देन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज़ अ ह्यूज बर्ड, very tall, 8 feet tall in Africa, and Rhea 4 to 6 feet tall. It's a South American bird. So this is the difference between ostrich and Rhea, but the similarity is that they both cannot fly. So today we are doing a topic that birds who cannot fly. All right? Okay. Penguin and kiwi, these two are also birds and can't fly. I'm sure आप सब में से किसी ने पेंगुइन को फ्लाई करते हुए नहीं देखा होगा. पेंगुइन हम स्नो में देखते हैं. So penguin and kiwi also cannot fly. All right. Cassowary and emu. Cassowary and emu also can't fly. Why I'm mentioning all these birds? Because these are part of your subject, your chapter, your book exercise. We are discussing again today birds who cannot fly. So we have discussed ostrich, rhea, penguin, kiwi, emu and cassowary. These 6 birds cannot fly. These are flightless birds. So you must know कि कौन सी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती. ऑल राइट. ओके. सम नेटिव बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. हमारे भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी बर्ड्स के बारे में हम अभी बात करेंगे. नेटिव बर्ड्स मीन्स उसी स्टेट की बर्ड है, वो बर्ड वहीं रहती है उसी स्टेट में, वहाँ से कहीं जाती आती नहीं है. उन्हें हम नेटिव बर्ड्स कहते हैं. So we are discussing today the second topic, native birds of different states of India. All right. So this is the map of our beautiful country, India. A colorful map, a very colorful map instead. And in fact, you can see some states, Rajasthan, Jharkhand, Orissa, Tamil Nadu, Meghalaya. तो जिन स्टेट्स को मैंने सर्कल किया है हम उन्हीं स्टेट्स के बारे में, उनमें रहने वाली बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि तमिलनाडु, वहाँ की बर्ड के बारे में क्या कहा जाता है. एमरल्ड डोव इज़ अ तमिलनाडु की नेटिव बर्ड है. ऑल्सो नोन एज ग्रीन डव और ग्रीन विंग्ड पिजन. It gets its name from its green color. It is a state bird of Tamil Nadu. Emerald dove. All right. So this green pigeon
कहाँ मिलता है ये, हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आपको कहीं भी ये अपने आसपास के एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये इंडिया के स्टेट तमिलनाडु में ही देखने को हमें मिलेगा। सी द कलर ऑफ द पिजन इज़ ग्रीन and we call it green pigeon as well. All right, so this particular bird we found only in Tamil Nadu. Indian roller in Odisha. Indian roller जो ये bird है ये हमें particular इसी state में मिलती है, ओडिशा में. Its wings and tail are bright blue in color. सी इज़ सच अ ब्यूटिफुल बर्ड, कितनी खूबसूरत लग रही है. उसके विंग्स और टेल आपने देखे हैं, ब्राइट ब्लू कलर के हैं. एंड इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा. इंडियन रोलर इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा. ऑल राइट. हिल माइना इन मेघालय. इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर with bright orange yellow patches on head and it is called hill myna. ये मेघालय की बर्ड है. हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेटिव बर्ड्स ऑफ इंडिया. सो इन स्टेट्स की, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की, सिर्फ कुछ 2-4 स्टेट्स की ही हम बर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो यू शुड नो दैट तमिलनाडु वी डिस्कस्ड एमरल्ड डव. सी अगेन, Indian roller in Orissa and hill myna in Meghalaya. Great Indian bustard in Rajasthan. This bird particularly found in Rajasthan. It is a large bird with long bare legs. It is one of the heaviest bird. बहुत भारी होती है. And it is the state bird of Rajasthan. It is a state bird of Rajasthan. Great Indian bustard. The name of the bird is Great Indian bustard and it is found in Rajasthan. It is a large bird with heavy body. इसका body, इसका शरीर बहुत भारी होता है. See the picture clearly. ये बर्ड आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी. एशियन कोयल इन झारखंड. नाउ इट हैज़ अ लॉन्ग टेल और एज़ यूजुअल कोयल का जो बेसिक नेचर है कि वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में देती है. ऑल राइट. और वही उसके बच्चों को पालते हैं. आपको मालूम है ये कोयल के बारे में, कोयल कभी अपने एग्स अपने नेस्ट में नहीं देती. कोयल हमेशा अपने एग्स क्रो के नेस्ट में देती है और क्रो की फैमिली ही उसके बच्चों को पालती है. सो इट लेज एग्स इन अदर क्रोज एंड होज नेस्ट हु देन रेज इट्स यंग वन. इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड. एशियन कोयल इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड. सो अगेन let's recap. Emerald dove, Tamil Nadu. Indian roller, Odisha. Hill myna, Meghalaya. Great Indian bustard, Rajasthan. And Asian koel, Jharkhand. So my little ones, we have discussed today 2 topics. Flightless birds and native states of India. All right. रीड दिस कोट नाउ. पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है कि मैं उड़ सकता हूँ. अगर डाली टूट गई तो क्या हुआ, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं और बहुत मज़बूत हैं. जैसे ही डाली टूटेगी मैं तो उड़ सकता हूँ, तो मुझे चोट नहीं लगेगी. इसका मतलब अपने पर भरोसा रखिए. अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपनी इंटेलिजेंस, अपने ब्रेव एंड ब्रिलियंट माइंड पर भरोसा रखिए. दैट यस, यू ऑल कैन डू, वी कैन डू. हमें कोई हरा नहीं सकता. नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स.
कुछ भी होता है, मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं पंछी की तरह एकदम से उड़कर अपने आप को बचा लूँगा, राइट? सो वी मस्ट ट्रस्ट आवर सेल्व्स। एक बर्ड को अपने फेदर्स पे बहुत ट्रस्ट होता है कि चाहे डाली टूटे या हिले या तूफान आए, मैं उड़कर अपने आप को सेफ प्लेस पर पहुंचा सकता हूं। सो माय लिटिल वंस, वी मस्ट ट्रस्ट आवर सेल्व्स एंड नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। आप छोटे छोटे बच्चे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। डिटर्मिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। Alright, such a beautiful quote. So end of the class, time to say goodbye, my little ones. I'll see you in next week. Have a happy Saturday and enjoy with your family and parents. God bless you all, and I will see you soon. Take care. Bye bye.